नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। आज से हम लोग एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं और इसमें हम लोग यूजीसी नेट जीआरएफ इतिहास के पेपर में अभी तक जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे, उनकी व्याख्या भी करेंगे, विश्लेषण भी करेंगे। एक एक प्रश्न 2004 से लेकर के 2023 तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सबको हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे कैसे प्रश्न आते हैं। तो ये पहला वीडियो होगा। हम लोग एक एक सेट करेंगे, 2004 का एक बार में कर लेंगे, 5 का एक बार में, ऐसे एक एक सेट करके हम लोग सारे प्रश्न डिस्कस कर लेंगे। पहला प्रश्न है, एक मिनट। पहला प्रश्न है, किस पुरातात्विक स्थल पर अग्नि उपासना का साक्ष्य मिला है? तो आपका देखिए, यहाँ पर मैंने थोड़ा शॉर्टकट में लिखने का प्रयास किया है ताकि आपका और मेरा टाइम बचे। किस पुरातात्विक स्थल पर अग्नि उपासना का साक्ष्य मिला है? तो आपका उत्तर हो जाएगा लोथल। लोथल। अब यहाँ पर मैंने व्याख्या भी इसकी कर दी है। देखिए, लोथल एवं कालीबंगा ये दो स्थान ऐसे हैं जहाँ से अग्नि उपासना के साक्ष्य मिले हैं, यानी अग्निवेदी मिली है। लोथल सिंधु सभ्यता का व्यावसायिक बंदरगाह था जो गुजरात में स्थित है, जबकि आलमगीरपुर यमुना के सहायक नदी हिंडन के बाएं तट पर स्थित हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी स्थल है। अब देखिए, अब यहाँ से आपको कई चीज़ें और ध्यान में रखनी। लोथल कहाँ है? गुजरात में। और कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। आलमगीरपुर ये भी सिंधु घाटी सभ्यता का ही एक नगर है, आप कह सकते हैं, स्थान है। ये यूपी में स्थित है, मेरठ जिले में, यमुना की सहायक नदी हिंडन के बाएं तट पर, और ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल भी माना जाता है आलमगीरपुर। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। लोथल एक बंदरगाह था। फिर है, किसने मद्रास में रैयतवाड़ी बंदोबस्त प्रारंभ किया था? ये भी प्रश्न आया हुआ, किसने मद्रास में रैयतवाड़ी बंदोबस्त प्रारंभ किया था? टॉमस मुनरो ने। अब व्याख्या यहाँ पर देख लीजिए। टॉमस, यहाँ थॉमस नहीं होगा, टॉमस होगा। टॉमस मुनरो यहाँ पर ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है। टॉमस मुनरो 1820 से लेकर 1827 तक मद्रास का गवर्नर रहा और इसी ने मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ किया था। जबकि बम्बई प्रेसिडेंसी में, यहाँ मुंबई नहीं बम्बई होगा, क्योंकि मुंबई का पहले नाम क्या था? बम्बई। तो बम्बई प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू कराने में एल्फिंस्टन एवं चैपलिन की रिपोर्ट की मुख्य भूमिका रही थी। मद्रास में किसने लागू किया? टॉमस मुनरो ने। और बम्बई में एल्फिंस्टन और चैपलिन की रिपोर्ट इसने लागू करवाया था। आप नाम याद रखिए, एल्फिंस्टन और चैपलिन ने बम्बई में लागू करवाया था और मद्रास में टॉमस मुनरो। अगला प्रश्न, मेन कैम्प का लेखक कौन है? मेन कैम्प का लेखक एडोल्फ हिटलर है। मेन कैम्प एक बुक है, आप कह सकते हैं आत्मकथा है एडोल्फ हिटलर की, जिसको एडोल्फ हिटलर ने ही लिखा है। फिर अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित संगठनों को उनकी स्थापना के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब ये कुछ संगठन के नाम दिए हुए हैं, मैंने उनके साइड में उनकी स्थापना का ईयर दे दिया है, वर्ष दे दिया है। यहाँ पर देखिए, इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की स्थापना 1876 में हुई। सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज की स्थापना 1838 में। बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना 1872 में और अलीगढ़ साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना 1864 में हुई थी। तो आपको अब इसको क्रम से लगाना है। तो सबसे पहले आ जाएगा सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज, 1838 सबसे पहले आएगा। उसके बाद आएगा अलीगढ़ साइंटिफिक सोसाइटी 1864। फिर उसके बाद आएगा तीसरे नंबर पे बिहार साइंटिफिक सोसाइटी 1872 और लास्ट में आ जाएगा इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस 1876 में। तो ये इसका क्रम हो जाएगा। मैंने इसीलिए वर्ष साइड में लिख दिया ताकि आपको इसका क्रम लगाने में आसानी हो। फिर है, सही मिलान कीजिए। ऐसे भी प्रश्न आते हैं। तो एक तरफ ये प्रांतीय सरकार दी हुई हैं और दूसरी तरफ प्रांत के नाम दिए हुए हैं। जैसे प्रति सरकार ये एक प्रांतीय सरकार है। ये कहाँ पे बनी थी? महाराष्ट्र में। चांसी मुलिया की सरकार कहाँ बनी थी? उड़ीसा में। उलगुलान बिहार।
ताम्रलिप्ति जातीय सरकार कहाँ बनी थी? बंगाल में। तो ये मैंने पहले से ही सही मिलान इसका कर रखा है, लेकिन जब एग्ज़ाम में प्रश्न आएगा तो आपको थोड़ा सा इधर उधर दिया रहेगा। जैसे प्रति सरकार के सामने बंगाल दे देगा, उलगुलान के सामने उड़ीसा दे देगा, तो आपको सही मिलान करना होगा। हालांकि यहाँ पर मैंने पहले से ही मिलान कर रखा है, तो ये सारे मिलान सही हैं। फिर सही मिलान कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, चितरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी, A.K. फजलुल हक ने कृषक प्रजा पार्टी की, और गोपाल कृष्ण गोखले ने पूना सार्वजनिक सभा के स्थापना में योगदान दिया था। तो ये भी सही मिलान मैंने पहले से ही कर रखा है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। एग्ज़ाम में थोड़ा इधर उधर कर सकता है, ध्यान में रखिए, 2-3 बार पढ़िए, याद हो जाएगा। फिर है नवपाषाण युग के लोगों का निवास स्थल किस प्रकार के शैलों में था? क्वार्टजाइट शैल। मतलब नवपाषाण काल के जो लोग थे वे किस प्रकार के पत्थरों से बने गुफाओं में रहते थे? तो वो जिन गुफाओं में रहते थे वे गुफाएं क्वार्टजाइट शैल के बने होते थे, यानी क्वार्टजाइट पत्थर के बने होते थे। ये प्रश्न पूछा गया है। ये सारे प्रश्न, मतलब जो भी मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, सभी प्रश्न पूछे गए हैं। सही सुमेलित कीजिए। अब एक तरफ यहाँ पे रचनाएं दी गई हैं, दूसरी तरफ उनके रचनाकार या लेखक हैं। जैसे गीत गोविंद, गीत गोविंद किसने लिखा है? जयदेव ने। परिशिष्ट पर्वम किसने लिखा है? हेमचंद्र ने। कथा सरित्र सागर सोमदेव ने लिखा है। विक्रमांक देव चरित्र को बिल्हड़ ने लिखा है। 1 मिनट, ये क्या हो गया? तो ये आपने देख लिया, गीत गोविंद जयदेव, परिशिष्ट पर्वम हेमचंद्र, कथाश्री सागर सोमदेव, और विक्रमांक देव चरित्र बिल्हड़ ने लिखा है। ये सारे लेखक हैं और ये सारी किताबें हैं। फिर है सही सुमेलित कीजिए। यहाँ भी आपको वही करना है, एक तरफ ये लेखक दिए हुए हैं, दूसरी तरफ किताब। कौटिल्य ने किस बुक की रचना की है? अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की है। कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु ने की है। स्मृति की रचना कात्यायन, और महाभाष्य की रचना पतंजलि ने की है। तो ये सब आपको याद रखना है। फिर आ गया सही मिलान कीजिए। मैकाले किससे संबंधित है? शिक्षा से। जॉन शोर स्थायी बंदोबस्त से संबंधित है। एलिजा इम्पे उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। A.O. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी। तो ये सब आपको याद रखना है। सारे प्रश्न आए हुए हैं। सही सुमेलित कीजिए। अब देखिए, एक तरफ यहाँ पर लेखक के नाम है, दूसरी तरफ उनकी किताबें हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। R.C. दत्त, इन्होंने लिखा है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। R.J. मूर, इन्होंने लिखा है द क्राइसिस ऑफ इंडियन यूनिटी। A.R. देसाई ने लिखा है सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, और H.J. ब्रूमफील्ड ने लिखा है एलीट कॉन्फ्लिक्ट इन ए प्लूरल सोसाइटी। तो इसको आप 1-2 बार देख लीजिए, और अगर आवश्यकता हो तो आप नोट्स भी बना सकते हैं, ऐसे लिख लीजिए। R.C. दत्त इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, R.J. मूर द क्राइसिस ऑफ इंडियन यूनिटी, R.J. देसाई सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, H.J. ब्रूमफील्ड एलीट कॉन्फ्लिक्ट इन ए प्लूरल सोसाइटी। फिर है ताजमहल के निर्माण में प्रयुक्त संगमरमर पत्थर कहाँ से लाए गए थे? तो आंसर हो जाएगा मकराना। अब व्याख्या देख लीजिए। मकराना ताजमहल के निर्माण में प्रयुक्त संगमरमर पत्थर मकराना से लाए गए थे। यहाँ मकराना काट दीजिए थोड़ा। ताजमहल के निर्माण में प्रयुक्त संगमरमर पत्थर मकराना से लाए गए एक स्थान का नाम है। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में करवाया था। सारी चीज़ें आपको पता है। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य वास्तुकार कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ताजमहल को बनने में 22 वर्ष लगे थे, ये भी आपको याद रखना है। 1631 से लेकर 1653 ईस्वी के बीच बना था। फिर है भारतीय मुद्रा परिषद की स्थापना इलाहाबाद में किस वर्ष हुई थी? 1910 में हुई थी। 1910 में भारतीय मुद्रा परिषद की स्थापना इलाहाबाद में हुई थी। व्याख्या देख लीजिए। भारतीय मुद्रा परिषद की स्थापना 28 दिसंबर 1910 को इलाहाबाद में हुई थी, और 1910 में ही
इलाहाबाद में विलियम वेडरबर्न की अध्यक्षता में कांग्रेस का 26वां अधिवेशन भी हुआ था। तो ये भी प्रश्न आपसे अगली बार पूछा जा सकता है कि कांग्रेस का 26वां अधिवेशन कब हुआ था, 1910 में, या पूछ सकता है कहाँ हुआ था, तो इलाहाबाद में, या पूछ सकता है कि 26वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो विलियम वेडरबर्न ने की थी। फिर है निम्नलिखित वायसरायों को उनके आने के क्रम में व्यवस्थित करना है आपको। ये वायसराय भारत में आए थे तो मैंने इनको क्रम से लगा रखा है, सिर्फ आपको पढ़ लेना है। लॉर्ड मियो आया था 1869 में और 72 तक रहा था, यानी ये 3 सालों तक रहा था। फिर इसके बाद आया लॉर्ड नॉर्थब्रुक, ये 1872 से 76 तक रहा। लॉर्ड लिटन आया, ये 76 से 80 तक रहा। लॉर्ड रिपन आया, ये 80 से 84 तक। और लॉर्ड डफरिन 1884 से 88 तक। ये वायसराय थे जो भारत में आए थे, तो इनका क्रम आप याद रखिए। हालांकि मैंने वायसराय पर वीडियो बना रखा है, जितने भी वायसराय या गवर्नर हैं आपको हमारे इसी चैनल पे मिल जाएगा, अगर आप सर्च करेंगे तो डिटेल में मैंने वहाँ पढ़ाया है। अब फिर है शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है, तो देख लीजिए। सबसे पहले सूरत की पहली लूटमार होती है 1664 में। फिर उसके बाद पुरंदर की संधि 1665 में। आगरा आगमन मई 1666 में। राज्याभिषेक जून 1674 में। अब देखिए एग्ज़ाम में जब प्रश्न आएगा तो आपको ये जो सारी डेट्स या आप कह सकते हैं जो वर्ष दिए हुए हैं ये नहीं दिया रहेगा आपको सिर्फ इतना ही दिया रहेगा, सूरत की पहली लूटमार, पुरंदर की संधि, आगरा आगमन, राज्याभिषेक, और आपसे कहेगा क्रम में लगाइए। तो आपको याद रखना पड़ेगा, इसलिए मैंने साइड में लिख भी दिया है कि 1664 में सूरत की पहली लूटमार की शिवाजी ने, पुरंदर की संधि की 1665 में, आगरा कब आए मई 1666 में, और अपना राज्याभिषेक कब करवाया जून 1674 में। फिर है निम्नलिखित युद्धों का सही क्रम क्या है, तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1785 से 82 के बीच लड़ा गया, ये 7 वर्षों तक लड़ा गया। 1775 से 85 नहीं 75 होगा, 1775 से 1782 तक। फिर प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26 तक, 2 वर्ष तक। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 42 तक, और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 में लड़ा गया। तो ये युद्धों का सही क्रम है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, इसमें ये आएगा, फिर उसके बाद ये आएगा। ये क्रम से मैंने लिखा भी इसको है, जब आपसे पूछेगा तो ये सारे ईयर नहीं दिए रहेंगे, आपसे सिर्फ युद्धों का जिक्र किया जाएगा और कहेगा क्रम से लगाइए। निम्नलिखित संगठनों को उनकी स्थापना के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये संगठन दिए हुए हैं और इसके साइड में मैंने इसका जो ईयर है वो भी लिख दिया है, जिससे आपको याद करने में आसानी हो। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के स्थापना 1851 में। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 में। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में। तो इसको क्रम से देख लेते हैं। सबसे पहले आएगा 1851 ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, उसके बाद आएगा पूना सार्वजनिक सभा 1867, फिर आएगा इंडियन एसोसिएशन 1876, और सबसे बाद में आएगा मद्रास महाजन सभा 1884। अब यहाँ थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851 में राधाकांत देव ने की थी। फिर है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, और पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 में महादेव गोविंद रानाडे ने। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में वीर राघवाचारी ने की थी। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, व्याख्या भी मैंने यहाँ कर दी है। मैंने यहाँ पर जिन्होंने स्थापना की उनका नाम भी बता दिया है और सन भी बता दिया है, और यहाँ आपको क्रम में लगाना है, सबसे पहले सबसे बाद में क्या हुआ। फिर है सही मिलान कीजिए। तो इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था, बिल्कुल सही है। सर थॉमस रो जहांगीर के समय में, पीटर मुंडी शाहजहां के समय में, और बर्नियर औरंगजेब के समय में आया था। ये सारे विदेशी यात्री हैं या इतिहासकार भी आप कह सकते हैं, और ये सारे शासक हैं भारत के, सुल्तान या शासक। मोहम्मद बिन तुगलक जो है ये सुल्तान कहा जाएगा क्योंकि दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था,
जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये सब बादशाह थे मुग़ल कालीन। तो कौन किसके समय में आया था ये याद रखिए। थॉमस रो जहांगीर के समय, पीटर मुंडी शाहजहां, बर्नियर औरंगजेब के समय, इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किस जनजाति से थे या किस कबीले से थे, किस कुल से थे? देखिए, जनजाति कहिए, कबीला कहिए या कुल कहिए, कोई भी चीज़ कहिए, सारी चीज़ें एक ही हैं। तो ये ज्ञात्रिक कुल से यानी ज्ञात्रिक जनजाति से संबंधित थे। देखिए, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक ज्ञात्रिक जनजाति से संबंधित थे, यहाँ संबंधित होना चाहिए। महावीर स्वामी का जन्म 1540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। उनकी माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। अब यहाँ देखिए एक और अच्छा प्रश्न है, निम्नलिखित युद्धों का सही क्रम बताइए। अब देखिए 4 युद्ध दिए रहेंगे, इनमें से कोई भी 4 युद्ध दिया जाएगा या और जितने युद्ध हैं उनमें से दिया रहेगा। यहाँ पर मैंने कुछ युद्ध को एक्स्ट्रा भी लिख दिया है। तो इनमें से 4 युद्ध दिए रहेंगे और उनकी तारीख या डेट वगैरह कुछ भी नहीं दिया रहेगा। आपसे पूछेगा कि इनको क्रम से लगाइए, सबसे पहला युद्ध कब हुआ, उसके बाद कौन सा हुआ, उसके बाद कौन सा, ऐसा पूछेगा आपसे। तो अब यहाँ देखिए, कन्नौज का युद्ध हुआ 17 मई 1540, खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761, पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526, हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576, बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 और धर्मत का युद्ध अप्रैल 1658। तो इनमें से कोई भी 4 युद्ध दे सकता है या 5 दे सकता है और आपको क्रम में लगाना रहेगा। तो आप अगर याद रखेंगे कौन सा युद्ध कब हुआ था तो आप क्रम में लगा लेंगे। सबसे पहले अगर देखिए इसमें, तो देखिए सबसे पहले हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, फिर उसके बाद हुआ खानवा का युद्ध 1527 में, फिर हुआ 1540 में कन्नौज का युद्ध, फिर होगा 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध, फिर होगा 1658 में धर्मत का युद्ध और फिर होगा पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 और लास्ट में होगा बक्सर का युद्ध 1764। ये कुछ इस प्रकार से इसका क्रम होगा। तो ये सारे युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। मैंने 2-3 प्रश्नों को एक ही में समाहित करके ये बना दिया है ताकि सरलता रहे पढ़ने में। अब है भारत के योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1950 में हुई, याद रखना है। स्वतंत्रता पश्चात सन 1947 में पंडित नेहरू की अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन समिति गठित की गई। बाद में इसी समिति के सिफारिश पर 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया, जो एक गैर सांविधिक एवं परामर्शदात्री निकाय थी। फिर है, किस अशोककालीन शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है? शहबाजगढ़ी। देखिए 2 ऐसे अभिलेख हैं जो पाकिस्तान में पाए गए हैं, एक शहबाजगढ़ी और एक मानसेहरा, जिसमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है। अब देख लेते हैं यहाँ व्याख्या में। देखिए, अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपियों का प्रयोग हुआ है। तो ये भी आपको याद रखना, कितनी लिपियाँ हैं? 4, ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और अरमाइक। इन लिपियों का प्रयोग अशोक के अभिलेखों में किया गया है। अब देखिए, ग्रीक और अरमाइक लिपि जो है उसका अभिलेख ग्रीक और अरमाइक लिपि का अभिलेख अफ़गानिस्तान से प्राप्त हुआ है। यानी अफ़गानिस्तान में जितने भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं अशोक के, उन सब में ग्रीक और अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। खरोष्ठी लिपि का प्रयोग कहाँ के अभिलेख में किया गया है? शहबाजगढ़ी और मानसेहरा अभिलेख से। जबकि ब्राह्मी लिपि का प्रयोग भारत में स्थापित अभिलेखों में हुआ है। अमीर खुसरो ने किस वाद्य यंत्र का आविष्कार किया था? तबला और सितार का। तो ये चीज़ याद रखना है, अमीर खुसरो ने तबला एवं सितार वाद्य यंत्र का आविष्कार किया। अमीर खुसरो का पूरा नाम अबुल हसन यामिनुद्दीन खुसरो था। अमीर खुसरो प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। फिर है, ऋग वैदिक कालीन समाज में महत्व के क्रम में निम्न देवताओं को व्यवस्थित कीजिए। मतलब सबसे ज़्यादा महत्व किसका था, उससे कम किसका, उससे कम किसका, ऐसे आपको क्रम से लगाना है। तो सबसे ज़्यादा महत्व इंद्र का था, फिर उससे कम महत्व अग्नि का, उससे कम वरुण का और उससे कम मारुत।
तो यहाँ व्याख्या में देख लेते हैं। वैदिक काल के प्रमुख देवताओं में इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम, मारुत, प्रजन्य आदि थे। ये सब प्रमुख देवता थे। ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र थे, जिन्हें पुरंदर भी कहा गया है। इंद्र की स्तुति पर 250 सूक्त मिलते हैं। ऋग्वेद में 250 सूक्त मिलते हैं इंद्र की स्तुति पर, और ये 250 सूक्त सबसे ज़्यादा हैं जो कि इंद्र के लिए प्रयोग किए गए हैं। इसलिए कहा जाता है इंद्र का महत्व सबसे ज़्यादा था। ऋग्वेद के दूसरे महत्वपूर्ण देवता कौन है? अग्नि, और इनके लिए 200 सूक्त का प्रयोग किया गया है। तीसरे देवता वरुण थे। वरुण जल निधि के देवता थे, जल निधि। और मारुत आंधी तूफान के देवता थे। निम्नलिखित को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब देखिए ऐसे दिया रहेगा, ताम्र पाषाण युग, लौह युग, कांस्य युग, पाषाण युग। तो सबसे पहले कौन सा युग आया? क्रम से आपको लगाने के लिए कहे तो सबसे पहले पाषाण युग यानी पत्थरों का युग आया। फिर उसके बाद ताम्र पाषाण यानी तांबे और पत्थर दोनों को मिला करके हथियार बनाए जाने लगे, तो ताम्र पाषाण युग। फिर कांस्य युग आया और सबसे बाद में लौह युग आया। फिर है चचनामा, मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? तो अरबी भाषा में लिखा गया है। व्याख्या देख लीजिए। चचनामा मूल रूप से अरबी भाषा में लिखा गया है। यह सिंध के इतिहास से संबंधित है, सिंध के इतिहास से संबंधित है। अलबरूनी की पुस्तक है तहकीक-ए-हिंद। फिर है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस खेल के बारे में जानकारी थी? पांसे का खेल। पांसे का खेल जिसे आजकल हम लोग लूडो भी कहते हैं। व्याख्या, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को पांसे के खेल की जानकारी थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के मनोरंजन का साधन पांसे का खेल, नृत्य, शिकार, पशुओं की लड़ाई आदि था। निम्नलिखित को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बर्नियर, इब्न बतूता, ह्वेनसांग, विलियम होजेज। तो देखिए बर्नियर आया था औरंगजेब के समय में 1656 में। इब्न बतूता आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में 1333 में। और ह्वेनसांग आया था 629 में हर्षवर्धन के समय। विलियम होजेज आया था 17वीं शताब्दी में। तो क्रम से लगाएंगे तो सबसे पहले ह्वेनसांग 629 ईस्वी में आया था। फिर इब्न बतूता जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 में आया था। उसके बाद आ जाएगा बर्नियर 1656 में, और फिर विलियम होजेज, ये भी 17वीं शताब्दी में आया था। तो ये क्रम हो जाएगा। तो इतने प्रश्न आज हम लोग करते हैं। इसके बाद हम लोग और प्रश्न करेंगे, और जितने भी प्रश्न अभी तक आए हैं 2004 से लेकर 23 तक, सारे प्रश्नों को हम लोग व्याख्या सहित डिस्कस कर लेंगे। इससे क्या होगा कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, और अगर आप लगातार बुक भी पढ़ते रहेंगे तो आपका कोई भी प्रश्न गलत होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। तो वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।